हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आने वाले लगभग 70 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ही सहायता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है, मेमोरी किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसके अंदर यूज़र के कार्य को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जिसके अंदर डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, और जिस मेमोरी के अंदर डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है उसे स्थायी या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल अपन माने तो रैम और रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो बिट कहलाती है। कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर में टाइप किया गया प्रत्येक अंक, करैक्टर, कोई भी सिंबल आस्की कोड में स्टोर होता है, और आस्की कोड 8 बिट में होता है। तो 1 बिट बराबर 0 और 1 करैक्टर होता है। 4 बिट बराबर 1 निबल या हाफ बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेंटाबाइट होता है। 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 ईबी एक्जाबाइट होता है। 1024 एक्जाबाइट बराबर 1 जेटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट बराबर 1 येटाबाइट होता है। तो ये थी कंप्यूटर की मेमोरी की टाइप्स में किस प्रकार से अपन इसको चेक करते हैं साइज़ को। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार। तो कंप्यूटर की मेमोरी को अपन ने पढ़ा था कि दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी होती है तो अपन बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी है उसको अपन फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रैम, सेकंड है रोम। रैम मेमोरी को फिर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एस रैम, स्टैटिक्स रैम, डी रैम, डायनामिक रैम। फिर है रोम मेमोरी। रोम मेमोरी को फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसके 3 पार्ट है, पी रोम, एक होता है ई पी रोम, एक होता है ई पी रोम। उसके बाद बात करते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपने पास होते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, जिप ड्राइव, ब्लू रे डिस्क। इसके अलावा मेमोरी के 2 पार्ट और होते हैं जिसे अपन कैच मेमोरी और रजिस्टर कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम मेमोरी के डेटा आईसी के रूप में स्टोर किए जाते हैं जिन्हें यूज़र रीड कर सकता है। रोम मेमोरी का प्रयोग का उदाहरण है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मीन्स जब सिस्टम को बनाया जाता है उसके बाद जब सिस्टम ओपन ऑन करते हैं तो डेटा रहते हैं, तो रोम मेमोरी में वो डेटा रहेंगे। जब सिस्टम ऑफ हो गया तो भी डेटा स्टोर रहेंगे, और ऑन है तो भी डेटा रहेंगे। मीन्स उसमें बायोस के रूप में डेटा कंप्लीट रूप से स्टोर होते हैं। रैम मेमोरी में बूटिंग प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। मीन्स जब सिस्टम को एनालिसिस किया जाता है तो वो प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। रोम मेमोरी में उपस्थित सॉफ्टवेयर को फ्रेमवेयर के नाम से जाना जाता है। रोम मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम मेमोरी को बेसिक मेमोरी भी कहा जाता है। रैम मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम मेमोरी का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके 3 टाइप्स है, उसकी फुल फॉर्म पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये थी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। कैच मेमोरी CPU पर लगी होती है, जो कि मेमोरी सबसे तेज़ गति से कार्य करती है। मीन्स वर्तमान में कोई भी CPU जो अपन लेके आते हैं, उस CPU के अंदर ये जो मेमोरी है वो उसके साथ में ही लगी होती है, जो कि कंप्यूटर में कार्य करने की स्पीड को बढ़ाती है। कैच मेमोरी लेवल प्रथम व द्वितीय प्रकार की होती है। मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक की बनी होती है, जिस पर आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय परत का लेप चढ़ा होता है, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप 1/2 इंच, 1.4 इंच, 1.8 mm व 3 mm चौड़ाई की बनी होती है, जो कि वर्तमान में बहुत ही कम यूज इसका किया जाता है। मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज कैपेसिटी 250 MB, 500 MB, 2 GB व 10 GB तक हो सकती है। फिर बात करते हैं हार्ड डिस्क की। वर्तमान समय में हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि एक स्थायी भी होती है। यह दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब कि एक तो सिस्टम के अंदर जो लगी होती है कैबिनेट बोर्ड के अंदर, तो उसे इंटरनल में हार्ड डिस्क कहते हैं, और एक कैबिनेट के बाहर अपन लगाते हैं USB पिन के द्वारा, तो उसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 8 GB से 80 GB से 8 TB टेराबाइट तक होती है। हार्ड डिस्क पर ट्रैक्स बने होते हैं, जिसके अंदर डेटा स्टोर किए जाते हैं। हार्ड डिस्क या HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार 1956 में IBM कंपनी ने किया था। एक फ्लॉपी डिस्क में 80 ट्रैक्स होते हैं, जो कि 2.44 MB होते हैं, जिसमें प्रत्येक ट्रैक्स में 64 वर्ड स्टोर किए जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क 8.5 इंच, 5.25 इंच, 3.25 इंच की बनी होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है। एक CD की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है। CD का आविष्कार 1970 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स टी रूल्से ने किया था। व्यावसायिक रूप से CD 17 अगस्त 1982 में बनने लगी थी। पहली CD ऑडियो प्लेयर CD P101 सोनी कंपनी ने 1982 ईस्वी में लॉन्च किया था, जिसकी कीमत लगभग $900 थी। CD 3 प्रकार की होती है, CD-ROM, CDR, CDRW7 रीराइटेबल CD भी बोलते हैं। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होती है, जो कि CD से लगभग 7 गुना होती है। DVD है वो DVD राइट भी आज मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी कैपेसिटी 17 GB तक होती है। CD व DVD का व्यास 4.7 इंच होता है। DVD को सबसे पहले पैनासोनिक कंपनी ने 1995 में बनाया था। उसके बाद फिलिप्स ने, सोनी ने, तोशिबा आदि कंपनियों ने भी बनाया था। तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल या वर्सेटाइल डिस्क, DVD-R डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, DVD-RW डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। जिप ड्राइव की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 100 MB होती है। जिप ड्राइव की साइज 4.1 इंच होती है। ब्लू-रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB तक होती है। पेन ड्राइव फ्लैश की स्टोरेज कैपेसिटी 1 से 128 GB तक होती है। पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी 500 MB से 128 GB तक होती है। सेल फ़ोन के अंदर कैच मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी है वो रजिस्टर्ड होती है। डिस्क को ट्रैक्स व सेक्टर्स के रूप में डिवाइड करने के प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में स्टोर फाइल के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को रूट ड्राइव का डायरेक्टरी कहते हैं।
माइक्रोफोन में आवाज़ को डिजिटल रूप में बदलने के लिए साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। मैग्नेटिक टेप में डेटा को रीड व राइट करने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे पर कंटिन्यू किया जाता है। फिर होता है रजिस्टर। द कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक मेमोरी यूनिट इज कॉल्ड रजिस्टर। द लेंथ ऑफ रजिस्टर इक्वल द नंबर ऑफ बाइट्स it can be stored. A register that can store 8 bytes normally refers to as an 8-bit register. Most CPU sold today 32-bit or 64-bit register use. Register are 6 type. Memory register hold the address of active location. Second है memory buffer MBR hold information on its way to and from memory. Program control PCR hold the address of the next instruction to be executed. फिर है accumulator AR accumulator result and data to be opened upon. Instruction IR hold the instruction while it be being executed. Input output communicate with the input output devices. Mass storage device use multiple unit storage media to create a single storage device. फिर मेमोरी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। कंप्यूटर में जिस भाग में डेटा व प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। सभी सेकेंडरी मेमोरी डेटा को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, विशेष रूप से बैंक में कि रोम और रैम कौन सी वोलेटाइल है और कौन सी नॉन वोलेटाइल। तो रैम मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। स्टोरेज में माध्यम की क्षमता की इकाई को बाइट होती है। किसी भी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को स्टोरेज कैपेसिटी या स्टोरेज क्षमता कहे जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच में अंतर को समझाती है। डिस्क को ट्रैक्स व सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये थे आज के मेमोरी डिवाइसेस से संबंधित क्वेश्चन। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, साथ में ही लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। इसके अलावा ये वीडियो उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाना जो कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं लेकिन उनको कैसे ले ये पता नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में और मैं इससे ऐसे ही क्वेश्चन लेते आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए RK कंप्यूटर क्लासेज। धन्यवाद।